अस्सलाम वालेकुम। 1 पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़हद शहज़ादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर कारकुन और वकील ईमान मज़ारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा से इजहार यकजहती के लिए मुश्तरका एहतजाज किया गया। मुजाहरे में शरीक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद के कोआर्डिनेटर गुफराना, हैदराबाद के वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट को जवाज़ बनाकर आज़ादी इजहार राय को महदूद किया जा रहा है और इसके तहत सख्त सज़ाएं भी सुनाई जा रही हैं। खबर है कि ओबाड़ो रोंती कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन 12वें रोज़ भी पूरी क़ुव्वत के साथ जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन निगरानी के जरिए डाकों के ठिकानों और नक्ल व हरकत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। दूसरी जानिब ननकाना साहब डेप्यूटी रजिस्ट्रार वफाकी मोहतसिब फैसलाबाद जोन यासिर शबीर मलिक की SE लेस्को ऑफिस ननकाना साहब में अवामी शिकायत की समात 45 दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फराहम किया गया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार वफाकी मोहतसिब फैसलाबाद जोन यासिर शबीर मलिक ने SE लेस्को ऑफिस में वफाकी महकमों से मुतलका अवामी शिकायत की समात की। उन्होंने रेस्क्यू से मुतलका 29 सुई गैस के बारे 10 और नादरा पासपोर्ट और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ वफाकी महकमों से मुतलका 45 अवामी शिकायत की समात की। उधर फारूखाबाद में लाहौर सरगोदा रोड एक सिंगल रोड होने के बायस दर्जनों जिंदगियां निकल गया। ज़्यादा हादसा मोटरसाइकिल सवारों की सेफ्टी ना होने की वजह से पेश आए। फारूखाबाद सब इंस्पेक्टर राना इकबाल ने हेलमेट ना पहनने के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट की पाबंदी न करने पर दर्जनों से जायद चालान जारी किए जा रहे हैं। इस पर मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद ज़ुहैब शहजाद से। जी ज़ुहैब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन लाहौर सरगोदा रोड मेन लाड़ी अड्डा फारूखाबाद पर, जहां आज इस रोड को खूनी रोड कहा जाता है। खूनी रोड इसलिए कहा जाता है कि मेन लाहौर सरगोदा रोड को सिंगल की बुनियाद रखी गई है। यहां की हुक्मरान ने अभी तक फारूखाबाद को डबल रोड ना दिला सकी। इसी पर आज हम मौजूद हैं ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर राना इकबाल साहब के पास। इनसे बात करते हैं कि जो ये सिंगल रोड है इस पर जो ट्रैफिक पुलिस का जो विजन है इस पर ये क्या काम कर रहे हैं और मरीम नवाज साहब की क्या हदायत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो CM साहबा ने बहुत अच्छा इक़्तिदाम किया है, हम लोगों के लिए सेफ्टी के लिए इधर खड़े हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। ये देखें जैसे इन्होंने वायर लगाई है, वायर ये बसंत आ रही है उस हवाले से, तो साथ एजुकेट भी कर रहे हैं। जिनकी मेजर वायलेशन है उसको साथ चलान इशू भी कर रहे हैं, जैसे लाइसेंस की, हेलमेट की, और अंडर एज है, जो बच्चे कम उम्र है वो बाइक लेके आ जाते हैं। उनके पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने बच्चों की ज़िंदगी पे भी रहम करे और दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखे। तो मेरी फर्रुखाबाद के तमाम शहरियों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो कम एज है, अंडर एज है, उन बच्चों को बाइक ना दे ताकि दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ भी सेव हो सके। इसी तरह हमारे साथ फारूखाबाद के शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा जो हेलमेट के हवाले से यहाँ पाबंदियाँ लगाई गई हैं शहर फारूखाबाद में, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट पंजाब ने 3 महीने पहले इनको वार्निंग दी थी, पूरे पंजाब को, लोगों को आगाही मुहिम शुरू की थी कि आप लोग ऐसा करें, हेलमेट बनाएं और अपना लाइसेंस बनाएं। यहाँ पे बच्चे 3-3 4-4 बैठकर जाते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे, उनके लिए मामलात बड़े ख़राब होते थे, फैमिली के लिए तकलीफ दे होता था। एक बच्चा एक्सीडेंट हो जाए तो कितने लोगों को परेशानी होती थी। तो माशाल्लाह इन लोगों ने रात दिन काम किया है और अब भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, धुंध के अंदर, धूप के अंदर खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं। ये हमारे ही फैमिली के लिए अच्छा इक़दाम करने के लिए कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बच्चों को हेलमेट पहनकर ही ड्राइविंग करनी चाहिए, खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो महफूज रह सके। जी बिल्कुल, हमने सब इंस्पेक्टर राना इकबाल साहब से भी बात की और शहरियों से बात की। इनका मजीद यही कहना है कि हेलमेट इंसान की जिंदगी को महफूज रख सकता है।
खबर है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में तीसरे कॉन्वोकेशन की तकरीबात का इनकाद। तीसरे कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तलबा को डिग्रियाँ तकसीम की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओकाड़ा में यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में तीसरे कॉन्वोकेशन की तकरीबात का इनकाद हुआ है। तीसरे कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात थे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के पिंडाल में पहुँचने पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस्तकबाल किया। राना सिकंदर हयात ने कामयाब तलबा में डिग्रियाँ तकसीम की। कॉन्वोकेशन में तलबा और तालिबात की कसीर तादाद, मकामी मीडिया और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बाबे खुरम पर लगाए गए पौधे इंतज़ामिया की अदम तवज्जो का शिकार। नारंग मंडी के मरकज़ी दाखिली दरवाजे बाबे खुरम पर शहर की खूबसूरती के लिए लगाए गए पौधे मुनासिब देखभाल ना होने के बायस मुरझाने लगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत नारंग मंडी के दाखिली रास्ते को खूबसूरत बनाने के लिए क्यारियाँ बनाकर कीमती पौधे लगाए गए थे, ताहम सफाई और पानी की बरवक्त फराहमी ना होने की वजह से ये पौधे बोसीदा हो रहे हैं। गंदम की कीमतों में अचानक इजाफे ने अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। रहीम यार खान में गंदम और आटे की कीमतें बढ़ने लगी हैं। बेकरी मसनूआत भी महंगी हो गई। हुकूमती दावे धरे रह गए। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर सुल्तान। गंदम की कीमतों में अचानक इजाफे ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में गंदम और आटे की कीमतें बढ़ने से बेकरी मसनूआत में भी महंगी हो गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की कीमत में इजाफे के बाद रोटी, बिस्किट, केक, पेस्ट्री और दीगर बेकरी आइटम्स की कीमतों में नुमायां इजाफा देखने में आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर गंदम की कीमतों को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले दिनों में बेकरी मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा है। जी, जैसा कि गंदम के रेट बढ़े हैं, गंदम के रेट बढ़ने से मैदा, सूजी, आटा के रेट बढ़े हैं। ज़ाहिर सी बात, इनके रेट बढ़ने से मैदे, सूजी से बेकरी के आइटम्स बढ़ेंगे। बेकरी के आइटम बढ़ने से आवाम की चीखें निकल रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि गंदम के रेट कंट्रोल करके, मैदा, सूजी के रेट कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। बेकरी मालकान का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा बिजली और गैस की बढ़ते हुए नर्क पैदावारी लागत में इजाफे का सबब बन रहे हैं, जिसके बायस कीमतें बढ़ाना नागुज़र हो गया है। ये मैं बेकरी आइटम ख़रीदने आया था और ये इनके रेट सुन के मेरे होश उड़ गए। पहले गरीब बंदा सुबह नाश्ते में बिस्किट वगैरह खा ले गुजारा कर लेता था, अभी ये गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इनकी। और पहले बिस्किट जो थे 800 रुपये किलो थे, अब 1200 रुपये किलो हो गए। और पापे 600 रुपये थे और अब 800 रुपये हो गए हैं। दूसरी जानब शहरियों का कहना है महंगाई पहले ही इनकी कमर तोड़ चुकी है। अब रोज़मर्रा इस्तेमाल की बेकरी अशिया भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम और आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि महंगाई के इस तूफान से कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ आमिर सुल्तान, 120 न्यूज़, रहीम यार खान। खबर है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जारी ब्यूटिफिकेशन मनसूबों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ख़राज तहसीन मिलना ज़िलाई इंतज़ामिया की मुअस्सर कारकर्दगी का वाज़ेह एतराफ़ है। वज़ीर आला ने हाफिज़ाबाद में होने वाले तरक्याती और ब्यूटिफिकेशन इक़दामात को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नुमाया कर दिया। डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद अब्दुल रज़ाक की क़यादत और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हाफिज़ाबाद इकरामुल्लाह संधू की ज़ेर निगरानी शहर में सफाई सुथराई, ग्रीन बेल्ट की बहाली, सड़कों की खूबसूरती और अवामी मुकामात की बेहतरी के लिए मरबूत और अमली इक़दामात किए गए। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से, जहां गला मंडी से लापता होने वाले दुल्हा इब्रार की लाश मिल गई। 35 साल इब्रार की लाश रुस्तम सरगाना के करीब नहर से बरामद हुई। शोरकोट से अपडेट कर रहे हैं कि गला मंडी से लापता होने वाले दुल्हा इब्रार की लाश मिल गई है। 35 साल इब्रार की लाश रुस्तम सरगाना के करीब नहर से बरामद हुई। तकरीबन 12 रोज़ कबल बारात की वापसी के बाद दुल्हा इब्रार पुरअसरार तौर पर लापता हो गया था। शहरियों की इतला पर रेस्क्यू 1112 ने लाश को दरिया से निकाला था। लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल करके पोस्टमार्टम के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानब हैदराबाद में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अहम और बामक़सद आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जहाँ बच्चों को उनके हकूक़ और महफूज मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ शऊर दिया गया। मोहब्बत इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी और अंजुमन ताजरान एजुकेशन चेयरमैन सिंध कमेटी दानिश गुल की जानिब से खातून सुलह स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बच्चों को उनके हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल में महफूज करना है।
सरगोदा से अपडेट शामिल करें। कारपोरेशन और पैरा फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सस्ता बाजार वाले पोस्टर भी उतार कर फेंक दिए। तफसीलात के मुताबिक पैरा फोर्स और कारपोरेशन के तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई में ब्लॉक नंबर 2 में लगे हुए मरियम नवाज शरीफ के सस्ता बाजार वाले पोस्टर भी उतार कर ज़मीन पे फेंक दिए गए। दूसरी जानिब पब्लिक ज़मीन पर पड़े हुए पोस्टर्स पे गुजर रही है और सियासी समाजी हलकों ने इस कार्रवाई पर बरहमी का इजहार किया है। शेखपुरा से अपडेट शामिल करें। फिरोजवाला के करीब मजदा और रिक्शा में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक जबकि एक ज़ख्मी हो गया है। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। शेखपुरा की तहसील फिरोजवाला के इलाके काला शाह काकू टॉल प्लाजा के करीब मजदा और रिक्शा के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक ज़ख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुँच कर ज़ख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानब कबीरवाला थाना सदर की हदूद मौजा कोहीवाला में रास्ते के तनाज़े पर कशीदगी पैदा हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस थाना सदर भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गई और सूरत हाल को काबू में पा लिया। वाक़े के मुताबिक मेहनत कश मोहम्मद यूसुफ और सरवर का कहना है कि मुतनाज़ जगह उनकी मलकियती ज़मीन है और वो अपनी ज़मीन पर कानूनी तौर पर रास्ता बनाना चाहते हैं, ताहम बाज़ अफराद की जानिब से उस पर एतराज़ किया जा रहा है। मुतासरीन के मुताबिक उन्हें अपने हक़ के मलकियत के इस्तेमाल से रोका जा रहा है, जिस पर इलाका मकीनों में भी तशवीश पाई जाती है। दूसरी जानिब आरिफ वाला में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अहकामात की रोशनी में तहसील आरिफ वाला फुटबॉल ग्राउंड में खुली कचहरी, आला अफसरान की शिरकत। कमिश्नर साहिवाल, RPO साहिवाल, DCO पाकपतन, TPO पाकपतन, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान, DSP आरिफ वाला मलिक मोहम्मद अकबर समेत रेवेन्यू और बल्दिया के अफसरान भी मौजूद थे। खबर है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के शहरों को खूबसूरत बनाने के विजन के तहत मुजफ्फरगढ़ के पोश इलाके गार्डन रोड पर फूड स्ट्रीट बनाने की तैयारी। शहरियों का कहना है कि डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा की जानिब से फूड स्ट्रीट का क़याम शहरियों के लिए उम्दा खानों और फैमिलियों के लिए बेहतरीन माहौल साबित होगा। मज़ीद जानते हैं आदिल कुरैशी की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए एक और अच्छी खबर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा की जानिब से मुजफ्फरगढ़ के पोश एरिया गार्डन रोड पर फूड स्ट्रीट कायम की जा रही है। इस वक्त इस हवाले से यहाँ पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इस फूड स्ट्रीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ का ये पोश एरिया गार्डन रोड, उसका ये सड़क का एक टुकड़ा था जो काफी अरसे से वीरान पड़ा हुआ था और इसकी खूबसूरती में भी जो है वो एक बदनुमा दाग की तरह था। DC साहब की जाती काबिज से यहाँ पे फूड स्ट्रीट बनाने का आगाज किया है, जो न सिर्फ शहरियों को एक सस्ती खुराक फराहम करने का जरिया बनेगी बल्कि फैमिलीज के लिए आउटिंग का भी जरिया बनेगी। हाँ जी बिल्कुल, आउटिंग का जरिया बनेगी। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा की जानिब से जहाँ शहर भर में खूबसूरती के इकदाम जारी हैं, वहीं गार्डन रोड जैसे इलाके में फूड स्ट्रीट का क़याम जो है मुजफ्फरगढ़ में एक अच्छा इकदाम साबित होगा। जी विहाड़ी में ज़िले इंतज़ामिया की मुबैना गफलत, लारी अड्डा पर नस्ब बड़े बड़े जहाज़ी साइज के बोर्ड्स शहरियों के लिए जानलेवा ख़तरा बन गए। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं फ़र्रुख शहजाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लारी अड्डा पर, जहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस जो है जहाज़ी बोर्ड जो है नस्ब किए गए हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते कि ये क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा। देखिए, आपके सामने है ये इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि ये किसी भी वक्त बड़ी हवा से, किसी आंधी से, किसी तूफान से नीचे गिर सकते हैं। ये लारी अड्डा है और लारी अड्डे की आवाम जो गैर महफूज है, इससे हमारी ये दरख्वास्त है डिप्टी कमिश्नर से, इसको फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और इनको यहाँ से रिमूव करके शहर से बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल, शहरियों को कहना है कि जिले इंतजामिया को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और जहाजी बोर्ड जो है गिरा कर जो है किसी आउटसाइड पे लगाए जाएं। जी खबर है कि डेप्यूटी कमिश्नर सबा असगर का शहर
सियालकोट का तफसीली दौरा। पेरिस रोड पर ग्रीन बेल्ट्स, फ्लाई ओवर बेड्स और टफ टाइल्स के जारी कामों का जायजा लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर सबा असगर ने तरक्याती मंसूबों में मयार पर खुसूसी फोकस की हिदायत पर TCL के टूटे कवर्स पर वजाहत तलब करते हुए तमाम होल्स पर कवर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सफाई सुथराई और तजावुजात के खिलाफ मुहिम का भी जायजा लिया गया। दूसरी जानिब तांदलिया वाला के इलाका कंजुवानी का रिहायशी ड्राइवर अतायत की भीड़ चढ़ गया। गलत इंजेक्शन लगने से टांग काम करना छोड़ गई। मुतासर शहरी ने CEO हेल्थ को दी गई दरख्वास्त पर कार्रवाई ना होने पर शदीद एहतजाज किया है। खबर है कि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़कार अहमद भून ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल बहावल नगर का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, OPD और दीगर शोबाजात का मुआयना किया और सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तियाबी और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया गया। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां कब्जा माफिया का कब्जा करने का कारनामा सामने आ गया। डालीवाला कब्रिस्तान, जहां 40 के करीब बज़ाहिर तो कब्रें हैं, अंदर कोई भी मैयत दफन नहीं है। कब्रिस्तान में दाखिल होने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया महकमा औक़ाफ़ ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मज़ीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक खोसा की इस रिपोर्ट में। जमीन फटी ना आसमान से अंगारे बरसे, कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की जमीन को भी माफ ना किया। डेरा गाजी खान में कब्जा माफिया का एक अनोखा दर्दनाक कारनामा सामने आ गया। टालीवाला कब्रिस्तान, जो कि कदीमी कब्रिस्तान होने के साथ वसी अराजी रकबे पर मुश्तमिल, हर दौर में कब्जा माफिया की नजर रहा। आज अनोखा दर्दनाक कारनामा, जैसा कि आप फुटेज के अंदर देख सकते हैं, ये नजर आने वाली ये कब्रें तावीज़ात नहीं हैं। कमो पेश 40 से लेके 50 कब्रें ऐसी वक्त तैयार कर ली गई जिनके ऊपर फूल भी बिछा दिए गए। इनके अंदर कोई भी मुर्दा दफन नहीं है। और जैसा ही मीडिया टीम को इत्तला मिली और जैसे ही जय वकूए पर मीडिया टीम पहुंची तो इनको डराने, धमकाने, प्रेशराइज करने के साथ बात ना बनी तो ज़मीर खरीदने की भी माफिया ने कोशिश की। लेकिन आप ये फुटेज के अंदर देख सकते हैं, मीडिया टीम की मौजूदगी में तमाम कब्रों को, इनके ऊपर लगी जो ईंटें तावीज़ात, उनको तोड़ा गया। और साथ के साथ ये भी आपको बताता चलूं कि ये जो रास्ता और जो गेट जो ज़िला इंतज़ामिया ने लगवाया था, वो गेट भी उतार लिया गया और रास्ते पर भी कब्जा करने की कोशिश किया गया, जिसके ऊपर ज़िले इंतज़ामिया भी खामोश और महकमा औकाफ भी खामोश। ये मंजर हैं डेरा गाजी खान के। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल रज़ाक खोसा, 1 पॉइंट न्यूज़, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब सरगोधा यूनिवर्सिटी में सालाना कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पोजीशन होल्डर में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरगोधा यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज़ सालाना कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात को डिग्रियाँ, मेडल्स और नक़द इनामात दिए गए। तकरीब में तालीमी मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को खराज तहसीन पेश किया गया। कॉन्वोकेशन के मौके पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की, जबकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास भी तकरीब में मौजूद थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, प्रोफेसर्स, इंतज़ामिया, तलबा और उनके अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाइस चांसलर ने कामयाब तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए और उनकी मेहनत को सराहा। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स में शामिल मारूफ एंकर अनिका बेग को भी शानदार तालीमी कारकर्दगी पर सिल्वर मेडल, डिग्री और एजाज़ी चेक दिया गया। इस मौके पर अनिका बेग समेत दीगर पोजीशन होल्डर तलबा ने इस एजाज़ को अपनी मेहनत, असातिज़ा की रहनुमाई और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया।